बोडगेश्वर क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर किरण शिरवईकर और किरण शिरवईकर के साथ तुषार, ये ओपनिंग जोड़ी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये कॉम्बिनेशन मैदान पर ऑटोटेक तिसवाड़ी क्रिकेट टीम के ओर से। किरण शिरवईकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर तुषार, और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए रुद्रेश आ चुके पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए। 7 ओवर का मैच रहेगा। एक ग्रुप का क्वार्टर फाइनल का पहला मैच, सेमीफाइनल में कौन प्रवेश करेगा यह तय होगा इस मुकाबले के साथ। अंपायर का इशारा, पावर प्ले के पहले ओवर के पहले गेंद लेकर रुद्रेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट कारपेट के साथ मिड ऑफ पर फील्डर और थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और जब तक गेंद को कलेक्ट करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पिछले मैच में बल्लेबाजों के भी चर्चा रही थी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही थी। सचिन नाइक ने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन हैट्रिक मुकम्मल करती जो, और इसीलिए मैन ऑफ द मैच के साथ बिल्कुल जुड़ गए। अपने बॉलिंग मार्ग पर रुद्रेश अगली गेंद लेकर, और सामने बल्लेबाज है तुषार। 1 रन के साथ रनों का खाता शुरू हुआ मैदान पर। तुषार अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर पावर प्ले का 2 ओवर का शुरू का खेल है। 2 फील्डर है बाहर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और दूसरा है लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। और बहुत बेहतरीन शॉट इस बार, और गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 और 6 रन के लिए। छह रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 7 रन पर। एक अच्छी शुरुआत, महत्वपूर्ण मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में खेलेगा। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया मिड ऑफ पर फील्डर सचिन बंगारी, माफ कीजिए, बिल्कुल मिड ऑफ पर फील्डर गेंद फील्ड होते हुए, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर रुद्रेश अगली गेंद लेकर। ओ बहुत अच्छी गेंद, हटकर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मनोज नार्वेकर जो विकेट के पीछे, जय बोडगेश्वर डिचोली क्रिकेट टीम की ओर से। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। ओ बहुत ही शानदार फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर लतीफ फील्ड कर रहे हैं, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे किए, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 9 रन बिना किसी नुकसान से। पर मैच का आनंद लेते हुए तो अविनाश गावस खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर,
बैकफुट पर कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। आने वाला मैच होगा जो इस मैच के बाद वो मुकाबला रहेगा बांदेश्वर शिवोलिम बारदेश वर्सेस गणपति वॉरियर्स पोंडा, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा गणपति वॉरियर्स पोंडा वर्सेस बांदेश्वर शिवोलिम बारदेश, इन दो टीमों के बीच में। पुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा हुआ अंपायर का। मैदान पर सुशांत साळगावकर सर और उन्हीं के साथ रूपेश गावस और ये दो अंपायर मैदान पर भालों के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। उन्हीं के साथ सर राजेश शिंगणापुरकर और वामन मयकर। कमेंट्री बॉक्स में सिद्धार्थ कोरगावकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए और अविनाश गावस अपने बॉलिंग बार पर। शुरू के सत्र में, सुबह के सत्र में रविंद्र गडेकर वो भी जुड़ चुके थे कॉम बॉक्स में स्कोरिंग के लिए। श्याम कालंगुटकर, सूरज पंडीकर और मैं अशोक नाइक, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। चैलेंज ओवर काफी महत्वपूर्ण रहता है सिद्धार्थ सर, कभी फायदा होता है कभी नुकसान भी होता है। पिछले मैच में 4 रन कम हो गए और कहीं ना कहीं वो मांद्रिम बॉयज पेडने क्रिकेट टीम के लिए जो कि मेरे ख्याल से जो नुकसान भी रह गया मैदान पर। अविनाश गावस एक बार फिर से अगली गेंद लेकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, रन के लिए निकले। देखना होगा बल्ले से लगी या नहीं लगी, एक रन तो जरूर बन गया स्कोर में और लेग बाइज का इशारा होता हुआ अंपायर का। एक सिंगल और बढ़ गया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर अविनाश गावस की। पहले ओवर में एक शॉट जरूर लगा था रुद्रेश की गेंदबाजी पर, लेकिन इस ओवर में बिल्कुल एक अच्छी लाइन पर अविनाश गावस गेंदबाजी करते हुए। सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किरण शिरवईकर सामना कर रहे उनकी गेंदबाजी का। अल्टी पल्टी की कोशिश, विकेट कीपर मनोज नार्वेकर के हाथों से गेंद थोड़ी सी दूर निकली थी। नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज तुषार निकले थे जरूर, लेकिन रन का मौका नहीं बना। सात ओवर का मुकाबला मैदान पर। अविनाश गावस एक अपने लंबे रनअप के साथ अगली गेंद लेकर, सामने बैटर है किरण शिरवईकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तुषार। ये थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, गति में परिवर्तन किया, जल्दी खेल बैठे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक बहुत ही अच्छा ओवर, शायद विकेट जरूर नहीं मिला लेकिन रनों पर रोक लगा दी। सिर्फ 2 रन दिए अविनाश गावस ने इस ओवर में। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान से। अगले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं बांदेश्वर शिवोलिम बारदेश वर्सेस गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम। अगला मैच आ चुके जो खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए। सामने बैटर है तुषार। 2 ओवर समाप्त हुए और स्कोर रुका हुआ 11 पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद जाके सीधे पैरों पे टकराई, कोई रन नहीं। सिलमिड़ा पर अपने फॉलो थ्रो में तेजी के साथ निकले, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा मैदान पर संघर्ष हो रहा है ऑटोटेक टिसवाड़ी क्रिकेट टीम के लिए रन बनाने के लिए। अविनाश गावस ने एक बहुत ही अच्छा ओवर किया, उससे पहले एक छक्का पावर प्ले में पहले ओवर में
रुद्रेश की गेंदबाजी पर। और अब तीसरे ओवर में अच्छी शुरुआत अच्युत गाड़ी राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई स्लिप पर। मनोज नार्वेकर विकेट कीपर गेंद को, लेकिन उससे पहले सचित लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाइज के साथ एक सिंगल और मिल गया स्कोर के खाते में। दोनों टीम चलिए प्लीज अगले मैच के लिए रिपोर्ट करें हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में। गणपति वॉरियर्स पोंडा और बांदेश्वर शिवोलिम बारदेश। ओ बोल्ड वे, बहुत ही अच्छा यॉर्कर अच्युत गाड़ी, पहला ब्रेक तो दिलाते हुए किरण शिरवैकर आउट होकर वापस डीजे डीजे। कर बहुत अच्छे गेंद ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर हल्के हाथों से खेला, कवर पॉइंट पर फील्डर दूर था और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल के साथ साहिल ने अपना खाता खोला और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 13 रन 1 विकेट पर। खेल जारी है मैदान पर तीसरे ओवर का। 7 ओवर का मैच है, क्वार्टर फाइनल का ए ग्रुप का पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। जो जीतेगा शनिवार को खेलेगा सेमीफाइनल के मुकाबले में। कारपेट के साथ खेला इस बार ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, जब तक थ्रो पहुंचता तब तक एक सिंगल। समर्थ गावस दिखाई दे रहे, मिड विकेट बाउंड्री पर साइस जोर है। आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है साइस ने, जो फील्डिंग कर रहे मिड विकेट बाउंड्री पर। फिर से एक बार एक सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आते हुए साहिल वाइंगनकर। एक साझेदारी सख्त जरूरी है, मैदान पर साझेदारी बनानी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अठारह रनों पर। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ हर्षद मातोंडकर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए।
देखना होगा दोनों बल्लेबाजों के बीच में थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर, क्या हो रहा है जरूर। और हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, चैलेंज ओवर का इशारा, एसके जॉगिंग चैलेंज ओवर का इशारा होता हुआ अंपायर का। और इस चैलेंज ओवर में हर्षद मातोंडकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज है तुषार और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है साहिल वाइंगणकर। देखना होगा इस ओवर में, चैलेंज ओवर में क्या होता है मैदान पर। बॉलिंग मार्ग पर हर्षद मातोंडकर और सामने बैटर है तुषार। और टॉप एज लगा, गेंद निकली शॉर्ट पाइल लेग पर फील्डर, लेकिन बिल्कुल कैच का मौका नहीं मिला। एक सिंगल बना पहले गेंद पर। इस ओवर के हम जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल हमारे दोस्त अनंत मांद्रेकर जिनका आगमन हो चुका है। अनंत मांद्रेकर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। हम तो बाबू ही लो रहे बाबू। तो पहली गेंद पर सिंगल बना, सामने स्ट्राइक पर आ चुके हैं साहिल वाइंगणकर, सामना कर रहे हर्षद मातोंडकर की अगली गेंद का। 16 रन जो चैलेंज ओवर का टोटल स्कोर है। अगर 16 रन बने तो 8 रन और मिलेंगे स्कोर में। ओ मिस टाइम शॉट, गेंद खड़ी हो गई कवर पर फील्डर साहिल वाइंगणकर। ये बड़ा धक्का लगा ऑटो टेक तिसवाड़ी क्रिकेट टीम को। डीजे बना था पहले गेंद पर और उसके बाद एक विकेट। तो आने वाले इस ओवर की अगर मैं बात करूंगा, 4 गेंदों का खेल बाकी है और बनाने पड़ेंगे 15 रन। राजेश गोसावी स्ट्राइक पर। इस बार ऑन साइड पर फिर से गेंद थोड़ी से हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन खतरा हो सकता था। आने वाला मैच हो रहा है गणपति वॉरियर्स पोंडा वर्सेस बांदेश्वर शिवोलिम बारदेश, इन दो टीमों के बीच में। ओ ये बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे इस ओवर का बाकी है और 2 गेंदों में बनाने हैं अभी भी 8 रन। 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। छोड़ा जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ 1 रन और मिल गया। तो अभी भी 2 गेंदों का इस ओवर का खेल बाकी है और चाहिए इसके जॉगिंग के चैलेंज ओवर में 7 रन। सात रन चाहिए इस ओवर में, 2 गेंदों का खेल बाकी है। हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, बेहतरीन थ्रो, लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में
और मिले 2 रन स्कोर के खाते में। तो इस ओवर के हम बात कर रहे थे, 5 रन चाहिए अभी भी इस ओवर में, और लास्ट बॉल इस ओवर का, यानी एक गेंद बाकी है। क्या होगा देखना होगा। इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने में बल्लेबाज सफल होते हैं या वाइड बॉल, नो बॉल, शायद ये भी परेशानी होगी। देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। अगर बड़ा शॉट लगा तो 16 रन हो जाएंगे मैदान पर, नहीं लगा तो आधे रन माइनस होंगे इस ओवर के। ओहो, ये बिल्कुल अच्छी गेंद, स्लिपर फील्डर। तो लेग बाइज के साथ 1 रन मिला। हर्षद मातोंडकर का अच्छा ओवर रहा। 16 रन नहीं बने इस ओवर में। सिद्धार्थ सर इस ओवर में बने टोटल 12 रन, यानी मिलेंगे स्कोर में 6 रन। 12 रन बने, 6 रन माइनस होंगे, तो मिलेंगे सिर्फ 6 रन इस ओवर में। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ। इसी के साथ टोटल मैदान पर 4 ओवर समाप्त हुए, और 4 ओवर के बाद सिद्धार्थ सर हमें जानकारी दे रहे हैं टोटल स्कोर हो चुका है 24 माइनस करूं ना, स्कोर हो चुका है 24, 24 रन 2 विकेट पर। 5वें ओवर की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव। आइए एक बार फिर से माइक्रोफोन पर जुड़ जाते हैं श्याम कलंगुटकर के साथ। So after 4 overs, it's 24. 24 for 2. And will be change in bowling. And it'll be Achyut from the Mapsa end. Nicely played down the ground. Oh, fumble, and that's gone through. Gets a boundary. Latif, the culprit down there. It's gone through him. And score moves to 28. 5th over in progress. 2 moves to go after this. Quarter final 1. Played between the Autodeck Tiswadi and Saijai Bodgeshwar Bicholim. Saijai Bodgeshwar Bicholim winning the toss and deciding to bowl first. Nicely worked. In fact, leading edge will just be a single. Score moves to 29. Match coming up next. Bandeshwar Shivolim Bardis will be taking on Ganpati Warriors Ponda. So big names and some big teams participating in the 6th All Goa Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers, which they say it as the Shivani Developers Premier Trophy. Nicely played. Will just be a single, looking for the second one, but send back. Oh, second one chance. Run out, not quite. If the fielder had thrown it directly to the keeper, then would have been danger for the batsman, but not quite. A couple of runs added. Score moves to 31 with those couple. What a sight this will be when the lights come on and some big teams playing in that twilight night sky. Nicely played. Will be given as leg by. Signal from the umpire. But this 32 on the board.
Nicely swept. No proper connection that time. Down to Sai Zore looking for the second one. And this could be gone. Yes, gone, given. Terrific return. And that's one shot as well. So no runs. And a wicket. Nothing. And a wicket. Another wicket gone of the Autotech Tiswadi. New man in is Pritesh Naik. New man in, Pritesh Naik will be on strike. Full toss delivery, played in the covers, in the air, and taken. Gone without scoring. He's gone for golden duck. 32 for 5. Okay. Requesting the Bandeshwar Sholim, if you can please come for a alcohol test. Bandeshwar Sholim, please come for alcohol test at the alcohol test counter. 32. 32 for the loss of 5 wickets. Five overs done and dusted. It's 32 for the loss of 5 wickets. Yes, Harshad Matondkar from the Girim end. And he'll be bowling to Rajesh. Rajesh and his partner at the other end is Amit. Let's see, these 2 overs pretty crucial. Short pitch delivery in the air. Fielder coming in. Falling in no man's land. Will just be couple. Score moves to 32. 34 in fact. 2 more added after this couple. Reverse sweep attempted. Down to man at point. Will just be a single. Short pitch delivery down the ground, in the air, and will clear Sai Zore. It's gone for 6. Welcome runs for the Autotech Tiswadi. Short pitch delivery down the ground. Over long gone for 6. Score moves on to 41. Swing and a miss. Swing and a miss. Dot delivery.
This time played over mid wicket. Fielder, mere spectator. That's gone deep into that plantation. Big hit again. Score moves on to 47 with that maximum. So Amit Fatharfekar straight away getting in the act. This time swing and a miss again. So after completion of 6 overs, it's 47. 47 for 5 after completion of 6. 1 over to go. Sai Zore bowling the final over. 6 overs, 47 for the loss of 5 wickets. Autotech Tiswadi were put into bat by the Sai Jaya Bodhgeshwar Bicholim. Nicely bowled right in the block hole that time. Will just be a single down the ground. Short pitch delivery down the ground again on the bounce to the fielder. Latif does well, keeps it to just a single. Score moves to 49. Need to get some big hits in this particular over. Definitely last over, only 4 deliveries left. Swing, misses it completely. Wanting to go mid-wicket. Completely flummoxed by the slowness of the delivery. Another dot ball. Reverse sweep attempted. Will just be at another single, and with that 50 up. Leg buys the single given. 50 up for the Autotech Tiswadi. 50 for the loss of 5 wickets. Last 3 deliveries left. In fact, last 2 deliveries left. Final 2 deliveries. Can we get a maximum from somewhere? Is Amit or is Rajesh trying to hit this one? Let's see. Again, really good bowling following the batsman. Right onto his foot. Another leg by signal given. Score moves to 51. Short pitch delivery, smashed it for 6 in the crowd, and score moves to 57 after completion of 7 overs. So 57 for 5 is what posted by the Autotech Tiswadi after being put into bat by the Sai Jai Bodhgeshwar. So Sai Jai Bodhgeshwar will be requiring 58 in their 7 overs. Shortly we'll have the run chase. Meanwhile, looking at the scorecard, Tushar Narvekar batted well, made 23. Rajesh also batted well, scored 13 runs. Amit Fatharfekar came in and scored 13 of just 5 deliveries.
Talking about the bowling, well, Harshad Matondkar again pick at the bowlers. Harshad also bowled well, also bowled true. Started off with Rudresh and Avinash. Again, very economical. So 58 will be the target required for Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. Shortly we'll have the run chase. Cricketers presenting the 6th All Goa Taluka level cricket tournament. Shivani Developers Trophy 2024. Day-night level tennis ball cricket tournament here in Mapsa. Match between Autotech Tiswadi and Jai Bodgeshwar, Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. Sai Jai Bodgeshwar requiring 58 runs in 7 overs in this quarter-final one. Just getting the lights done, and what a beautiful sight that will be, playing under lights the remaining games. Match coming up next. Bandeshwar Sholim will be taking on Ganpati Warriors Ponda. .58 the target. Batters in. Samarth Gaus, Superman on strike. His partner there at the end, Avinash. Short pitch delivery. Gone through. And that's gone for 4. Poor bit of effort from Pritesh. Lazy. And that's a boundary. Gets off the mark with that boundary. Samarth Gaus. Sahil Vaingankar bowling from the Mapsa end. Swing missed. Dot delivery. Just wanting to smash it out of the park. Sahil. In fact, it's fantastic setting this of this tournament. Advancing down the wicket again. This time it's called as wide. Extras. Score moves to 5.
Swing again, missed again. Again wanting to pull that one. Missed it completely. Shimmy down the wicket in the air, and it's gone all the way for 6, taking the aerial route and gets a maximum. Does Samarth Gauss. DJ. Short pitch delivery again. That's gone through. Difficult chance for the wicketkeeper. And that's the over done. After completion of 1, it's 11. 11 without loss after 1. Sai Jai Bodgeshwar. DJ. Short pitch delivery again, banged in, down to long on, will just be another single. Plenty of excitement coming your way. We'll have a short trophy unveiling in a short while, where all our guests will be present. Nikhil Palyekar, PI, Mapsa Police Station, Shri Mohit Sopdekar, Social Worker, Shri Rohit Asime Purushkar, Proprietor, RBR, Shri Praveen Chari, Proprietor, Chari Deco. Swing, and that's gone. That's gone all the way for 6. Half a dozen runs, is it? Just checking with the umpires. Yes, it is. Half a dozen runs yet again. This time from the bat of Samarth. He is cutting loose. Known for some big hitting, and he is definitely putting on a show. Also will be accompanied by Sagun Kamath, ex-Goa Ranji captain, Harshad Gadekar, ex-Goa Ranji player, Rahul Kenny, ex-Goa Ranji player, Saurabh Bandekar, ex-Goa Ranji player, Swapnil Snodkar,
ex-Goa Ranji player. With the presence of Shri Rohit Sabharwal, former Indian cricketer, an ex-IPL player. We'll also have Shri Shivshankar Anant Mayekar, proprietor Shivani Developers, Mahesh Korgaonkar, president SK Jogging Cricketers, and other dignitaries as well. So shortly we'll have that after all the guests arrive for the trophy unveiling. Meanwhile, quarter-final one going on. Bossing at the moment. Nicely played in the gap. Fumble. Sazuban on the floor, and the ball reaches the boundary. Another boundary. Dealing in boundaries at the moment is Samarth and Avinash. Both are making a light work of this run chase of 58. Score moves to 24 with that boundary. Gone for 6. Short pitch delivery, and ball boys will have a lot of work to finding that one. Half tracker and gone for 6. Requesting Shri Dattaguru 3 to please take his seat on the dais. Just had the toss between Bandeshwar Shivolim Bardes and Ganapati Warriors Ponda. Ganapati Warriors winning the toss and deciding to bowl first. "28 more required, straight to Sazu. It's a dot delivery. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 30. 30 without loss after 2. Jai Bodgeshwar Bicholim. DJ. साथ स्कोर आगे बढ़ा 34-34 रन पर। टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 58 का, 58 रनों का टारगेट है। खेल जारी है मैदान पर। तीसरे ओवर का आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और बल्लेबाजी को मौका दिया है बांदेश्वर शिवोलिम बारदेश क्रिकेट टीम को। साहिल अगली गेंद लेकर अल्टी पल्टी की कोशिश, एक बार फिर से गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। बैक टू बैक दूसरा चौका निकला। डीजे पहुंचा 38 पर। एक डॉट गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
अविनाश गावस और समर्थ गावस, ये दो बैटर है मैदान पर। 3 छक्के 2 चौके अब तक समर्थ गावस के बल्लेबाजी में, 2 चौके लगा चुके हैं अविनाश गावस। और इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 39 रनों पर, 39। 58 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और खेल मैदान पर जारी है तीसरे ओवर का। ऑफ स्टंप पर थोड़ी नीचे रही, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर एक तेज गेंद थी और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ चुके हैं समर्थ गावस, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, एक ग्रुप का मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में। ऑटोटेक तिसवाड़ी वर्सेस जय बोडगेश्वर बिचोलिम, इन दो टीमों के बीच में। और इस बार ऑन साइड पर गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई कमेंट्री बॉक्स के पीछे, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे हो चुका है। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 45 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, अर्जुन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। अर्जुन नेपाली वो आ चुके हैं चौथे ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर हो चुका है टोटल 45, 45 रन। 13 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑन साइड पर एक स्लॉग से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे इस बार ऑफ साइड पर खेला गेंद को, देखने होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी। जब तक सिंगल पूरा करते तो 50 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ऑटोटेक तिसवाड़ी क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला हो रहा है मैदान पर जय बोडगेश्वर बिचोलिम क्रिकेट टीम का। 58 का टारगेट और उसका जवाब देती हुई जय बोडगेश्वर बिचोलिम क्रिकेट टीम। टोटल हो चुका है 50 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बहुत ही अच्छी साझेदारी मैदान पर। अल्टी पल्टी की कोशिश लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। थोड़ा सा रन के लिए निकले थे अविनाश गावस नॉन स्ट्राइकर एंड से, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, अपने बढ़ते कदमों को रोका और वापस एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर समर्थ गावस। बॉलिंग बार पर अर्जुन नेपाली, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अप स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 51, 51 पर पहुंचा टोटल स्कोर। शॉर्ट आर्म बॉल इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 52, टोटल हो चुका है 52। अब सिर्फ चाहिए 6 रन मैच को जीतने के लिए।
फिर से एक सिंगल बनेगा, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। एक रन और मिल गया स्कोर के खाते में इस सिंगल के साथ। स्कोर 53 पर। थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला रहा क्वार्टर फाइनल का, जो उम्मीद थे एक बहुत अच्छा मैच होगा, कांटे का मुकाबला होगा। ऑफ साइड पर इस बार गले पर फील्डर रन के लिए आगे जरूर निकले थे, लेकिन जैसे देखा फील्ड हो रही है गेंद, ओवर की समाप्ति हुई और एक खेल इसी के साथ टोटल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 53 विदाउट लॉस। सिर्फ 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। चैलेंज ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का, और बॉलिंग मार पर साजू नाइक इस एसके जॉगिंग चैलेंज ओवर में। देखना होगा इस चैलेंज ओवर में क्या होता है मैदान पर। पांच रन चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 53, 53 रन। और इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने स्ट्राइक पर बैटर है अविनाश गावस, उन्हीं का साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर समर्थ गावस। गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है, साजू नाइक आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। फिर से एक डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदों पर परेशान किया बल्लेबाज को। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 53 का 53 का। सिर्फ 5 रन मैच को जीतने के लिए। जय बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम को। इस बार ऑफसाइड पर फिर से एक बिंदी गेंद, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही मैदान पर। जो जरूरी थी शुरू में पावर प्ले में 1-2 विकेट लेने चाहिए थे ऑटोटेक तिसवाड़ी क्रिकेट टीम को, वो सफलता नहीं मिली। बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही। फिर से डॉट, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बढ़ गया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, 1 रन और मिला। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 54, 54 रन पर। अभी भी चाहिए 4 रन मैच को जीतने के लिए, और खेल चलता हुआ एसके जॉगिंग चैलेंज ओवर का खेल जारी है। यह मौका बनेगा फील्डर ऐसे लिमिट पर, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई मैदान पर ऑटोटेक तिसवाड़ी क्रिकेट टीम को। साजू नाइक विकेट दिलाते हुए डीजे। साइश जोरे वो आ चुके हैं, पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, वो आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और साजू नाइक बहुत ही अच्छी ओवर करते हुए, जो एसके जॉगिंग का चैलेंज ओवर, और उस ओवर में साजू नाइक बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान पर। अच्छी गेंद, अपील हुआ, आउट। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल मिड स्टंप पर सामने पा गए। एलबीडब्ल्यू के लिए अपील रहा, और सफलता मिलती हुई टीम को। और एक विकेट चला गया मैदान पर। साजू नाइक लगातार दूसरा विकेट चटकाते हुए। शाम। Yes, thank you, Ashok sir. We'd like to welcome Shri Shiv Shankar Anant Mayekar, proprietor, Shivani Developers, to please take your seat on the dais. Requesting the members of SK Jogging Cricketers to please
proprietor Shivani Developers. Along with him, we also have Shri Rohit Sabharwal, former Indian cricketer, ex-IPL player. Shri Nikhil Palyekar, PI, Mapsa Police Station. Shri Mohit Sabdekar, social worker. Shri Rohidas Sime Purushkar, proprietor, RBR. Shri Praveen Chari, proprietor, Chari Deco. Shri Sagun Kamath, ex-Goa RNG captain. Shri Harshad Gadekar, ex-Goa RNG player. Shri Rahul Keni, ex-Goa RNG player. Shri Saurabh Bandekar, ex-Goa RNG player. Swapnil Asnurkar, ex-Goa RNG player. Mahesh Korgaonkar, president, SK Jogging Cricketers. Along with Shri Shiv Shankar Anant Mahekar, we have चैलेंज ओवर में 2 रन बने तो 1 रन माइनस होकर यानी 1 ही रन मिल गया। टोटल हो चुका है 54। अभी भी चाहिए 4 रन मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन मैदान पर। रोहित आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले आखिरी 2 ओवर का खेल 12 गेंदों का बाकी है और 12 गेंदों में 4 रन चाहिए। देखना होगा इस ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 2 फील्डर है। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब मैच को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 2 रन। 2 रन चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए। इस बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर सामने हाथों में गेंद और एक विकेट चला गया मैदान पर। तीसरा विकेट चला गया मैदान पर। डीजे बाबुलो न्यू बैटर मैदान पर। एक अच्छी गेंदबाजी रही लेकिन जो शुरू में विकेट होने चाहिए थे वो नहीं मिले मैदान पर। ऑटोटेक टिसवाड़ी क्रिकेट टीम को। साजू नाइक का स्पेल अच्छा रहा। पिछला ओवर 2 विकेट चटकाए, सिर्फ 2 रन दिए। चैलेंज ओवर रहा था। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद विकेट कीपर के साथ स्लिप पर फील्ड होती हुई और धीरे धीरे बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर खेल अभी भी जारी है। रोहित गेंदबाजी कर रहे हैं। 6ठा ओवर मैदान पर चलता हुआ। इस बार ये बड़ा शॉट, अब गेंद आएगी बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में 4 रन के लिए और इन 4 रन के साथ ये पहली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई जय बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम। शाम कलंगुटकर बोलिए। Swapnil, and also fresh given the charge of the NCA as the batting coach of under-19 cricket team. Just 2 days back it was declared. Requesting Shailesh Korgaonkar if he can please escort the guest on the dais. We also have Shri Harshad Gadekar, ex-Goa RNG player, and also along with him we have Shri Rahul Keni, ex-Goa RNG player, requesting them to please join the rest of the guests on the dais.